पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ राज्यों की बीजेपी शासित सरकारें और साथ ही साथ एनडीए समर्थित सरकारों को भी चुनौती पेश करना शुरू कर चुके हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यों की जो बीजेपी शासित सरकारें थे वो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कराने यानी कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लादने की कवायद कर रही थी। लेकिन अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों ने बगावती सुर बुलंद कर दिया है और अब राज्य की सरकारों की तरफ से लगातार सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो जाइए। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक संदेश भेजा जा सके कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों ने साफ तौर पर इस बात का इशारा कर दिया कि पुरानी पेंशन की बहाली के अलावा सरकारी कर्मचारी किसी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी के साथ जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी तैयार ही नहीं होगा और शिफ्ट ही नहीं होगा तो 95 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी ही क्या। और जब सरकारी कर्मचारी इस पूरी पेंशन व्यवस्था को ही लगातार विरोध के दायरे में रख करके बाइकआउट करने की तर्ज पर सीधे जमीन पर उतर चुके हैं, तब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दूसरा रास्ता सूझ भी नहीं रहा है। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग वैसे भी एनपीएस से कोई खास उम्मीद लगा करके तो बैठे नहीं है। हमारा जो पैसा कट रहा है वो लगातार शेयर मार्केट में डूबा जा रहा है और इसके बावजूद भी हमारे पास कोई अच्छा खासा रिटर्न्स आना नहीं है। जो आएगा भी वो काम चलाऊ ही आएगा। तो ऐसे में हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाकर के कर ही क्या लेंगे, और जिसमें भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की गारंटी लगभग ना के बराबर है। ऐसी पेंशन योजना का समर्थन करके हमें लाभ ही क्या मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के कि सरकारी कर्मचारी अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं भी करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस पेंशन स्कीम को रद्द करने के अलावा कोई और रास्ता सूझेगा भी नहीं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें हो, लगातार सरकारी कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने से पहले क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से बातचीत की थी? बिल्कुल भी नहीं की थी। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को कैसे पता चलेगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार अपने आंदोलन को गति दे रहे हैं और अब इसी के साथ इस पर आरे अपार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं सरकारी कर्मचारी। लेकिन इन सबके बीच में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लगातार अनसब्सक्राइब करने के मिजाज में दिखाई दे रहे हैं सरकारी कर्मचारी। और इसका सबसे दिलचस्प और ताजा उदाहरण देखने को मिला उत्तराखंड में। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लालच दिया था कि अगर जो सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करेंगे और उस पर अपना निवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति और तमाम सरकारी सुविधाओं में काफी कुछ लाभ मिल सकता है। तो यानी केंद्र की सरकार के इशारे पर ही राज्यों की बीजेपी शासित सरकारें सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कवायद कर रही हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में लोक लुभावने वादे में फंसने वाले नहीं हैं, बल्कि सरकार के खिलाफ वो लोग अपने आंदोलन को और मजबूत कर रहे हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसमें अगर एक बार चले गए तो फिर उसके बाद किसी और स्कीम में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। और न्यू पेंशन स्कीम में अभी तक हमने अच्छा खासा पैसा लगाया है, इसके बावजूद भी क्या सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा, इसकी कोई गारंटी न तो सरकार दे पा रही है और न ही पीएफआईडीए दे पा रहा है। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि जैसे हमारी एनपीएस चलने दीजिए, अगर हमें देना है तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की जिद पर अड़े हुए हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फिलहाल पुरानी पेंशन को बहाल करने की मिजाज में दिखाई नहीं दे रही है। और इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया था जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से एक गजट जारी किया गया, जो दूसरी बार जारी किया गया था। जब दूसरी बार गजट सामने आया तो उसमें सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के विकल्प के तौर पर जो रास्ते सुझाए गए थे उसमें से किसी भी रास्ते पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राजी नहीं हुई है। और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के अलावा हमारा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसके जरिए हम अपने बुढ़ापे के भविष्य को सुरक्षित रख पाए। इसीलिए माना जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में स्वीकार करने वाला नहीं है। और इसी के साथ कई सारी अभी विसंगतियां हैं जिसको सरकारी कर्मचारी स्वीकार करना भी नहीं चाहते हैं। अब ऐसा में जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार राज्यों की बीजेपी शासित सरकारें, एनडीए समर्थित सरकारों के जरिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के ऊपर तो लागू करना चाहती है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर हम लोग व्यापक आंदोलन करते रहेंगे तो जैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ लाए 3 काले कृषि कानूनों को वापस
वापस लिया था। ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कर्मचारियों से माफी मांगते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी वापस लेंगे, लेकिन हम लोगों को अपने आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार आर्या पार की लड़ाई लड़ने के मिजाज में दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों की बीजेपी शासित सरकारें कितना प्रभाव छोड़ पाती हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।